तू सर्प हो जा, तू अजगर हो जा। पतन हो गया, राजा न उसकी दे, धरती पर आकर गिरी और अजगर बन गई। और बैठ आज जब गुरुओं की छाती पे चढ़ते हैं, गुरुओं के सिर पर चढ़ते हैं, योनि तो उनकी बर्बाद होके रहती है। आप सच को पता लगा, वो तो पथ भ्रष्ट हो गए, बड़ी शांति मिली। इस प्रकार से अब स्वर्ग में ना तो रहे राजा इंद्र, क्योंकि तपस्या करने के लिए गए थे, कार्यवाहक इंद्र थे, तो ये नहुसी ये भी अजगर बन गए। अब वहां पर ना गुरु है और ना वहां पर इंद्र है। अब जो राक्षस थे उन्होंने हल्ला बोल दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया। जो बाकी जो देवता थे लड़े तो क्या, सब कछु मर निकाल करके सबको मार फेंक दिया। अब क्या करना चाहिए? इधर इंद्र की तपस्या पूरी हुई, इधर सब देवताओं से मिले के महाराज आपके बिना देखो कितना बुरा हाल हो गया, अब क्या करना चाहिए? तब तक गुरु जी भी आ गए थे। अब पता लग गया इंद्र तुझे गुरु की अवज्ञा करने का फल कितना बुरा तुझे देख, स्वर्ग से तुझे धक्के मिले, देवताओं को मिले, तेरी पत्नी संकट में पड़ी, सारा स्वर्ग आज संकट में, असुर का आधिपत्य हो गया है। हाँ गुरु जी क्षमा को, तो बहुत बुरी बात हुई, ये बहुत बड़ा अपराध मैंने किया। अब क्या करना चाहिए? कहे अब क्या करना चाहिए? अब इन असुरों को मारने के लिए तो कुछ करना चाहिए, लेकिन असुरों में एक महासुर पैदा हो गया। वो महासुर जब विश्वरूप को मारा, जिसके 3 मुख थे, इंद्र ने अपने गुरु की विश्वरूप की हत्या की, तो विश्वरूप त्वष्टा के पुत्र थे, त्वष्टा वो बड़ा क्रोध आया था, उन्होंने एक हवन रचाया। हवन में कहा जिसने इंद्र ने मेरे बेटे की हत्या की, देवताओं ने मिलकर के मेरे इतने साधु जैसे बेटे को मार दिया, तो अब इंद्र का हंता मैं पैदा करूंगा, देवता को चुमक निकालेगा। यज्ञ किया, यज्ञ में उन्होंने समाधि इस तरह समिधा थी वो अर्पित की और एक असुर पैदा किया। वो एक बित्ता रोज पड़ता था, इसलिए वृत्तासुर उसका नाम पड़ा। वो असुर जो यज्ञ अग्नि से पैदा हुआ, हमारे यज्ञ से भी बेटा बेटी पैदा होते, यज्ञ से देवता पैदा होते, यज्ञ से असुर पैदा होते। तो एक बित्ता एक बारिश रोज बढ़ता था, वृत्तासुर उसका नाम। वृत्तासुर को कवच पहनाया, हरि का कवच पहनाया, जाओ सारे देवता को चुमक निकाल दो, उन्होंने मेरे बेटे की हत्या की। वृत्तासुर सब देवता को हड़काता हुआ सबको बात फेंक दिया, अपना राज्य करने लगा। हाहाकार मच गई, ब्राह्मणों को भी दंड देने लगे। ब्राह्मण देवता को मजबूत करने के लिए हवन करते थे। अब क्या किया जाए? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो शंकर भगवान जी के पास चलते हैं, वो मार दे इसको। वृत्तासुर को शंकर भगवान ने कहा देखो श्री हरि का कवच पहना रखा है, उसको ना नारायण मार सकते ना मैं मार सकता। एक ब्राह्मण ने यज्ञ के द्वारा वो ससुर को पैदा किया हुआ है, फिर कौन मारेगा? कि मेरा एक भक्त है दधीची, उसकी अस्थियां अमोघ है, उसकी अस्थियां कभी टूट भी नहीं सकती, उसे कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता, अधीन है वो। यदि तू उनकी अस्थियां मांग के ले आओ, उन अस्थियों से शस्त्र बनाओ, तब जाकर के ये वृत्तासुर मर सकता है, असुर मर सकते हैं। जाओ तुम दधीची के पास चले जाओ। मैं तो नहीं मार सकता, मेरा भक्त तो मार सकता है दधीची के, क्योंकि दधीची से श्री नारायण भगवान भी डरते थे। शिव पुराण में कितनी बार हमने आपको शिव पुराण में सुनाया है कि नारायण भी उनसे डरते दधीची से। अब दधीची के पास सारे देवता आ गए। उसमें दधीची की पत्नी घर पर नहीं थी, सुवर्चा गर्भवती थी, वो जंगलों में जा रही थी किसी के पास। देवता सारे आए, महाराज शंकर भगवान ने आपके पास भेजा। शंकर भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं दधीची जी, आपके पास भेजा है कि हम आपकी अस्थियां लेकर के शस्त्रों का निर्माण करें, जिससे ये वृत्तासुर मर जाए। ले लो भाई मेरी अस्थियां। अब अगर खाल काटोगे तो मेरी हत्या का पाप आपको लगेगा नहीं लगेगा? तो हड्डियां कहां से निकले? देवता खड़े के घर मैं ऐसी दधीची की खाल ऐसे काटे तो हत्या का पाप लगे, और जिंदा जला करके हड्डियां तो जलती नहीं कभी, आगे में तो पानी में बहा दी जाती है, जल में कहते नहीं फूल चुगने जाते हैं। अब जलाए तो भी हत्या का पाप लेके, हड्डियां निकले तो निकले कैसे? बड़े संकट में पड़ गए। फिर भगवान शंकर के पास गए, तब उन्होंने कहा अश्विनी कुमार को ले जाओ। अश्विनी कुमार को लाया गया। उन्होंने महर्षि दधीची के शरीर में मंत्रों का संचार किया, और वो महर्षि दधीची की जो देह थी, जो
खाल थी वो घास बन गई। कपिला गाय को बुलाया, उन्होंने घास को चाट लिया, अस्थियां रह गई। उन अस्थि को लेकर के देवताओं ने वज्र बनाया, धनुष बनाए, बाण बनाए, बहुत सारे शस्त्र बनाए और उस वज्र से उस वृत्तासुर का अंत हुआ। अब दधी जी की जो हड्डियां है वो सारी अस्त्र शस्त्र बन गई। जब पिनाक धनुष, पिनाक पाणी कहते हैं भगवान राम को, पिनाक पाणी इसलिए कहते हैं दधी जी की नाक की हड्डी लगी हुई थी धनुष में। और जो शारंग, जो कान की हड्डी थी वो शारंग धनुष, वो कृष्ण जी के पास था शारंग धनुष। राम जी के पास पिनाक धनुष, कृष्ण जी के पास शारंग धनुष। उसमें दधी जी की कान की हड्डी लगी हुई थी। और पसलियों की हड्डी से वज्र बना, जो वज्र अवैध है, जो राजा इंद्र के पास। वृत्तासुर का अंत हुआ। अब उनकी जो पत्नी थी सुवर्चा, वो गर्भवती थी। जब आश्रम में आई तो शिष्य रो रहे थे, अरे क्यों रो रहे हो बच्चों, कि क्या करे माता जी, देखो हमारे गुरुदेव का शरीर का क्या हुआ, कहाँ है शरीर, कहाँ है तुम्हारे गुरुदेव, मेरे पति कहाँ है। कहने लगे इस तरह से गैया मैया तो उसके देह को खा गई, घास बना दी अश्विनी कुमारों ने, और देवता ने उनकी सारी हड्डियां लेकर के शस्त्र बना दिए। तो रो पड़ी है, मैं घर से बाहर गई, मेरे पति का सारा इन्होंने कचूमर निकाल दिया, उनकी ना देह रही, ना हड्डियां मिली, ना खाल मिली। हाय पति के बिना कैसे जाऊं, अभी मर जाऊंगी। 5वां 6वां महीना लग रहा था गर्भ का शिशु, तो कह लगे मैं अभी मर जाऊंगी। ऋषियों ने रोक लिया, नहीं देवी, महर्षि दधीचि का अंश तुम्हारे गर्भ में है, तुम अपनी हत्या तो कर सकती हो, बाल हत्या नहीं कर सकती हो, तुम्हें पाप लगा। नारायण साक्षात नारायण होता है वो जीव जो गर्भ में होता है, गर्भपात कभी नहीं करना चाहिए, इसको जलाने का तुम्हें अधिकार नहीं है। कोई बात नहीं, जब ये बच्चा पैदा हो उसके बाद मैं अपनी समाधि लगाऊंगी, चिता में चढ़ जाऊंगी, जहाँ पति गए वही मैं जाऊँ, कि वो तुम्हारा अधिकार है, तुम जैसा चाहो। लेकिन जब तक गर्भ का बालक बाहर नहीं आता तुम इसको मारने, अपने आप को नहीं मार सकती, क्योंकि तुम्हारे देश है उसका। 9 महीना लगे, फिर 8वां लगे, है इतने सारे तरीके से जाएंगे। 8वें महीने में बालक चल रहा था, पत्थरों से मार मार के पीट के उसे गर्भ को बाहर निकाल दिया। बच्चा पिलपिला पैदा हो गया और वो अपनी चिता बना करके वो भी चली गई जहाँ महर्षि दधीचि। बच्चा पिलपिला था, ऋषियों ने मिलके पाला। जब वो थोड़ा 16-17 साल का हुआ, वो पंडित जी के पास गए, महाराज मेरे जन्म पत्र देखना, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया, गर्भ में मेरी पिटाई होगी, आज तक का सिर्फ पिलपिला है, पिपलाद उनका नाम रख दिया। पिलपिले थे, पीले रंग के थे भाई, जिसे गर्भ में माँ ने पीट के बाहर निकाला हो पिलपिला बन गया। पूरा पुष्ट बालक नहीं हुआ, 8वें महीने में निकाल के बाहर फेंक करके माता तो चली गई। बताइए कौन सा मेरे ग्रह खराब है, मैंने ऐसे कौन सा पाप किया जो गर्भ में पिटाई बन गई। अब उन ब्राह्मणों ने बताया जन्म पत्री देख करके तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी। है शनि की 7.5, जिस बच्चे को यूं ही नहीं पता तेरा नाम क्या है, तेरा सिर स्त्री का बनेगा पुरुष का बनेगा, उसकी पिटाई बन गई, कर्म को करना नहीं कर सकता, मन से सोच नहीं सकता, वाणी से कुछ कह नहीं सकता, बिना कर्म के शनि की 7.5 लग गई। क्या शनि तो शनि है, जब चाहे जब कुदृष्टि को जाते अपनी वक्र दृष्टि कर दे, तिरछी दृष्टि कर दे, बेड़ा गर्म कर दे। क्या है, मैं भी मेरी सृष्टि का विधान बदलाऊंगा, सृष्टि का ये विधान बदलवा दूंगा। तो सृष्टि का विधान बदलने के लिए पिपलाद ऋषि ने 100 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना की। 100 वर्ष साधना करने के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलो बच्चा क्या चाहते हो, महाराज सृष्टि का विधान बदल दो। क्या बदलना चाहते हो? अरे जो बच्चा ये नहीं पता कि तेरा जन्म क्या है, कर्म क्या है, नाम क्या है, संसार क्या है, उसे माया मोह कुछ पता नहीं, उस बच्चे घर में पिटाई बन गई। बच्चा सोच है, कुछ जानता नहीं, उसके तो कुछ सोच 4-5 साल का भी कुछ सोच ले, पर उन बच्चों को मुक्त कराना चाहता हूँ। 16 साल तक, जब तक बच्चा 16 वर्ष का नहीं होता तब तक शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। शनि को बुलाया उसी के सामने, ए शनि सुन मेरी बात। हाँ महाराज कहिए, क्योंकि शनिदेव भगवान शंकर के शिष्य हैं। कि देखो सृष्टि में जब तक बच्चा 16 वर्ष का, साथ में पढ़ के देखना, भागवत पुराण में भी शिव पुराण में हर शास्त्र में लिखा है,
जब तक बच्चा लड़का हो या लड़की जब तक 16 वर्ष का नहीं होगा तब तक शनि देव ना वक्र दृष्टि ना टेढ़ी दृष्टि ना कोप दृष्टि कोई भी दृष्टि उस पर नहीं डालेंगे। 16 साल तक का बच्चा शनि से बिल्कुल आजाद है। बोलो आगे। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने हमारे लिए इतने इतने कर्म किए हैं। नहीं तो जब देखो ढैया 2.5 साल की, 7.5 साल की, और शनि तो फूंक के रख देता है, तकदीर को बदल के रख लेता है। तो इस प्रकार से पिपलाद ऋषि ने हमें 16 साल तक के जब है तब तक शनि की कोप भरी दृष्टि से हमें बचा लिया। बोलो आके। आपने कश्यप के नाम को शिव का नाम नहीं लेता था, शिव जी का तो फिर भी ले लेते थे। भगवान शंकर अजात शत्रु, वो देवताओं के भी पूज्य है, असुरों के भी पूज्य है, मनुष्यों के पूज्य है। भगवान शंकर तो सबके पूज्य है। लेकिन भगवान विष्णु बहुत खलते हैं असुरों को, क्योंकि अधिकतर भगवान विष्णु तरह तरह के अवतार लेकर के असुरों का वध किया। तो हिरण्याकशिपु ने अपने भाई का बदला लेने के लिए, हिरण्याक्ष के वध का बदला लेने के लिए, विष्णु भगवान की प्रतिष्ठा कम करने के लिए, विष्णु भक्तों को त्रास देने के लिए घनघोर साधना की, इतनी साधना की, चींटियों ने देवकों ने घर बनाए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ओम ब्रह्मदेवाय में ब्रह्मदेवाय जाप कर रहे थे। कहले है तो असुर करेगा तो उल जरूर मांगेगा, तो प्रसाद फल भी मांगा उल जरूर मांगेगा। दुनिया का बुराई करके भला तो कर नहीं सकते, आसुरी बुद्धि है, ठाकुर बुद्धि है। लेकिन क्या करें, हम मंत्र के वश में हैं। जैसे एक अंकुश हाथी को बस में कर लेता है, एक चाबुक जरा सा हाथी को बस में कर ले, एक जरा सा मंत्र देवता को बस में कर देता है। इसलिए हमें मंत्र दीक्षा दी जाती है। जरा सा मंत्र, दो चार शब्दों का मंत्र, और 2-4 नहीं, 2-4 हजार आदमी, 2-4 लाख नहीं, तो कितने अरबों खरबों लोगों का उद्धार हो गया मंत्र जाप करके। अनेक हमारी पीढ़ियां कर जाती है मंत्र जाप करके। छोटा सा मंत्र देवता को वश में कर देता है। तो ब्रह्मदेव कहने लगे हम भी मंत्र के वश में हैं। इसने इतनी साधना कर ली है कि चींटियों ने घर बना लिया, मिट्टी पर मिट्टी चढ़ती गई है। अब उन्हें वरदान देने के लिए प्रस्तुत हुई। हाँ, वरदान मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। हिरण्याकशिपु आंखें खोलो। क्या महाराज आप प्रकट हो गए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम है। हाँ तो मांगो, क्या मांगते हो? महाराज मुझे अमर कर दो। मैंने अमर तो मैं भी, जब प्रलय होती है तो मैं भी श्री हरि के अंदर चला जाता हूँ। जब मैं खुद ही अमर नहीं हूँ तो मैं कैसे अमर कर सकता हूँ? महाराज फिर अमर होने के अलावा तो कुछ मांगना नहीं। कहले कुछ और मांग लो, लेकिन अमरता का वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि जो चीज मेरे पास है वही तुम्हें दे सकता हूँ। अमरता का वरदान ना मेरे पास है, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूँ। इसलिए कुछ और मांग लो, वो तुम्हें दे देंगे। हिरण्याकशिपु ने सोचा हाँ कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो अमृत तुल्य ही हो, अमरता के तुल्य। हाँ ठीक है, मैंने सोच लिया। मांगो, फिर क्या मांगते हो? कि देखो ना तो मैं बाहर मरूं, घर के बाहर मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना धरती पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना देव से मरूं, ना दानव से मरूं, ना पशु से मरूं, ना मानव से मरूं, और ना 12 महीनों में मरूं। आप देखना कब को मरेगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। बड़ा प्रसन्न हो गया, उल्लू बना दिया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी तो शेर है शंकर जी के ऊपर और नारायण के ऊपर, अपने आप निबेड़ लेंगे। मैं क्या करूं, दे दिया, मैं देना पड़ा। ये मांगेंगे उल जरूर। आसुरी बुद्धि तो आसुरी बुद्धि है, अच्छे कभी सोच नहीं सकती। अब देखो ना मर सकता ना दिन में, ना रात में, ना अंदर, ना बाहर, ना दिन में, ना कहीं भी नहीं मर सकता, ना सोचे ना सोचने, देव से मानव से किसी मर ही नहीं सकता। और 12 महीनों 12 में 12 ही महीने मैं मर ही नहीं सकता। मजा आ गया, अमर हो गया, उल्लू बना दिया ब्रह्मा जी का। ब्रह्म जी अपना आराम से आगे ब्रह्म। अब उसके अंदर अभिमान हो, मैं मर ही नहीं सकता, तो फिर तो बस समझो अमर ही हो गया। अब दम इतना बढ़ गया, दिग्विजय के लिए निकल गया। विवाह इसका हो गया था, कयाधु इनकी पत्नी थी।
4-5 बच्चे भी हो चुके थे। एक बच्चा गर्भ में इस बार था, अनुराग एहलाद आदि बच्चे हो चुके थे। ये 5वां छठा बच्चा था। 7